Hello everyone. So in this video we'll be going to solve a problem that is frog jump. So problem states that there is a frog on the first step of n stair long staircase. The frog wants to reach to the nth stair. Height I is the height of the I plus 1th stair. If the frog jumps from the ith to jth stair, the energy lost in the jump is given by height of I minus 1 minus of height of j minus 1. ओके सो अब क्या है, एक फ्रॉग है जो कि अपने फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है जिसको nth स्टेयर पे जाना, ठीक है। अब जब वो है ith से जब jth के बीच में जंप करता है तो उसके बीच में जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस होती है। Okay, so if the frog is on the ith staircase, he can jump I plus 1th stair और I plus 2th stair. तो मतलब कि जब वो ith पर खड़ा है तो वो एक ऊपर जंप कर सकता है या फिर दो ऊपर जंप कर सकता है, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम टोटल एनर्जी यूज्ड बाय द फ्रॉग टू रीच फ्रॉम द फर्स्ट स्टेयर टू द nth स्टेयर। अब अपने फ्रॉग को जो हम लोग को फर्स्ट से लास्ट पहुंचाना है, इसके बीच में कितनी मिनिमम एनर्जी लॉस्ट होगी वो हमको बताना है। ओके, सो अब इसको एक बार एग्जांपल से लेकर के देखते हैं। सपोज अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है 10, 20, 30 और 10 का। ओके, सो अब क्या कर सकता है अपना फ्रॉग जो है वो या तो 20 पे जा सकता है या फिर 30 पे जा सकता है। वो तो या तो 20 पे गया या तो 30 पे गया। ओके, सो जब वो 20 पे जाता है, 20 पे जाता है तो इन दोनों के बीच में एनर्जी लॉस्ट कितना होता है? 10 का होता है। इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट होता है 10 का। और फिर जब वो 10 से 30 जाता है तो उसके बीच में एनर्जी लॉस्ट कितना होता है? इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट होता है आपका 20 का। ओके, अब 20 से जो है वो आपका 30 जा सकता है या फिर 10 जा सकता है। तो वो 10 से एक बार 30 गया और एक बार 20 से 10 गया। जब वो 20 से 30 जाएगा तो इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट कितना हो रहा है? इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट हो रहा है 10 का। और इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट कितना हो रहा है? 10 का। ओके, अब वो 20 से चल चुका है, अब वो 30 से जो है 10 पे जा सकता है। 30 से एक बार वो 10 पे गया, जब वो कहते हैं एक बार 20 से आया होगा और एक बार किससे आया होगा? एक बार 10 से आया होगा, तो उसके लिए भी हो जाएगा। सो इसके बीच में कितना डिफरेंस है? वो है आपका 10 का, नहीं 20 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस? 10 और 20 का। ओके, सर पहला केस अपना बन रहा है जब वो 10 से 20 गया और फिर 20 से 30 गया, फिर 30 से 10 गया, ठीक है। तो मतलब कि ये गया। तो इसके बीच का एनर्जी कितना लॉस्ट हुआ? टोटल हुआ आपका वो हुआ आपका 10, फिर 10 और फिर 20, ये हुआ। इसका बीच में एनर्जी लॉस्ट आपका हो रहा है 40। ओके, सेकंड केस आपका बन रहा है जब वो 10, 20, 30, 10, ठीक है। और वो क्या किया, डायरेक्ट वो 30 पे गया और फिर 30 से 10 पे गया। तो इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट हुआ यहाँ से यहाँ जाने का आपका एनर्जी लॉस्ट हुआ 20 और इसके बीच में भी 20। तो इसका आंसर भी 40। और थर्ड केस आपका बन रहा है जब वो अपना जो है 10 से 20 गया, 10 से 20 आया और फिर 20 से अपना 10 गया, यहाँ पे आया, ठीक है, लास्ट पे। तो इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ? इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट हुआ 10, इसके बीच में एनर्जी लॉस्ट हुआ 10। इसका आंसर आया 20 टोटल, ठीक है। अब इन तीनों में से अपने को मिनिमम आंसर देना, इन तीनों में से अपने को मिनिमम आंसर देना। सो मिनिमम आंसर होगा आपका 20। सो 20 विल बी द आंसर फॉर दिस केस। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, कहीं से भी जा करके सारे के सारे पॉसिबल केसेस देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। जब अपने को ऑल पॉसिबल केसेस वाला बात आती है, सो उस केस में क्या होता है, अपना रिकर्शन लगता है। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में भी पहले बता रखा है, ठीक है। सो और जब भी ऑल पॉसिबल केसेस की बात आएगी, ऑल पॉसिबल केसेस, देन उस केस में अपना रिकर्शन लगेगा। ओके, अब इस केस में जो अपना ग्रीडी क्यों नहीं लग सकता, तो एक बार देख लेते हैं ग्रीडी क्यों नहीं लग सकता। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। सपोज अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रीडी लगाते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो ग्रीडी लगा रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच। हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से 20 का, 10 से वो 20 जा सकता था या फिर वो 10 से 100 जा सकता था, ठीक है। अब ग्रीडी है तो मतलब क्या करेगा, वो सबसे कम एनर्जी लॉस्ट पहले ही से देखने स्टार्ट कर देगा। तो क्या करेगा, 10 से 20 में कूदेगा। अब 20 से क्या कर सकता है, 20 से या तो वो 100 में कूद सकता है या तो 10 पे कूद सकता है। अब ग्रीडी है तो क्या करेगा, 10 का लॉस लेगा, तो मतलब 10 का लिया। अब 10 से क्या कर सकता है, वो तो 100 जा सकता है या फिर 10 से 110 जा सकता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1200 का। तो क्या करेगा, ग्रीडी अप्रोच लगाएगा, 90 लिया और फिर वो यहाँ से क्या कर सकता है, लास्ट केस है इसके पास बचा, वो क्या करेगा, 10 लगाएगा।
मतलब कि 10 एनर्जी लॉस लेगा। अब इस केस में देखते हैं टोटल आंसर कितना आ रहा है जब ग्रीडी से गया। ठीक है, तो ग्रीडी से गया 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 90 110, 110 प्लस 10 इज 120। सो दिस गिविंग अस 120। नाउ अगर वो ग्रीडी ना लगाता, वो नॉर्मल अप्रोच नॉर्मल रिकर्शन से जाता, तो क्या करता, तो ये केस बनता, तो क्या करता है 10 से डायरेक्ट 100 पे गया, एनर्जी लॉस कितना हुआ 90 का। ठीक है, अब 100 से वो क्या कर सकता है, वो 10 पे जा सकता है, 100 पे जा सकता है, वो क्या किया 100 पे गया, एनर्जी लॉस्ट 0। अब 100 से फिर वो 110 जा सकता है, एनर्जी लॉस्ट 10, टोटल एनर्जी लॉस्ट 100। ग्रीडी से क्या 120 लेके आया और नॉर्मल के रिकर्शन से क्या कितना लेके आया 100। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब जब ग्रीडी होता है, ग्रीडी का क्या काम होता है, ग्रीडी क्या होता है कि अपने आसपास में हम लोग को सबसे मिनिमम ढूंढना होता है। जो भी आसपास में मिनिमम बोलो या फिर मैक्सिमम, वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा, बट इस केस में अपने को मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आसपास में अपना मिनिमम ढूंढेगा, तो जैसे इसको आसपास का मिनिमम ढूंढेगा, मिल जाएगा, तो फिर उस वाले पाथ पे वो आगे जाके ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेगा। बट इसमें क्या होता है, नॉर्मल रिकर्शन केस में हम लोग सारे के सारे पॉसिबल केस ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आता है उस रिकर्शन में से, सो वो हम लोग देते हैं। और इसमें क्या होता है, ये आसपास में ही अपना शुरू से ही मिनिमम आंसर ढूंढने की कोशिश करने लगता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर। सो फिर इस केस में क्या अपना 120 आंसर आया, सो ग्रीडी नहीं लगेगा इस केस में। इस केस में अपना नॉर्मल रिकर्शन लगेगा। सो सबसे पहले इसकी एक बार रिकर्शन की इक्वेशन बना के देखते हैं। सो सपोज अपना एग्जाम्पल था 10 20 30 10, ये एग्जाम्पल था अपना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, जब एफ ऑफ एन पे है, ठीक है, एफ ऑफ एन पे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एन माइनस वन पे जा सकते हैं, एन माइनस वन पे जा सकते हैं। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, अगर मान लो सपोज ए एरे, ठीक है, ए एरे, ओके, ऑप्शन वन है, जब यहाँ से ये देखो ऑप्शन दो, अपने पास टोटल दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से यहाँ कूद सकता है, मतलब एक स्टेयर केस, या फिर वो दो स्टेयर केस कूद सकता है, मतलब दो स्टेयर कूदा। ठीक है, दो स्टेयर कूदा, तो अपना ऑप्शन वन ढूंढते हैं। ऑप्शन वन है कि जब वो एक स्टेयर कूदा, जब एक स्टेयर कूदा, तो अब बचा वो जो वो रिकर्शन आंसर लेगा। ठीक है, अब एक में क्या होगा, इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब वो ए ऑफ वन, मतलब कि आई प्लस वन एथ, आई प्लस वन एथ मान लो, या फिर हम लोग सपोज यहाँ से कूदना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, बैकवर्ड जा रहे हैं। रिकर्शन में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बैकवर्ड जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जा रहे हैं, ए ऑफ आई माइनस वन पे, आई माइनस वन पे कूदा, मतलब एन माइनस वन पे, कहाँ से, टोटल है ये अपना 0 1 2 3, तो ये अपना हो जाएगा n माइनस टू, और ये हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा a ऑफ n माइनस वन से, यहाँ पे n माइनस वन माइनस ऑफ a ऑफ n माइनस टू, ये इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, अब ऑप्शन टू क्या होगा, ऑप्शन टू होगा, ऑप्शन टू होगा जब हम लोग यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं, तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, मतलब a ऑफ n माइनस वन जहाँ पे खड़े हैं, दैट माइनस a ऑफ n माइनस थ्री, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस। और बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन क्या होगी, सपोज अपने पास कोई स्टेयर ही नहीं है, जब अपने पास कोई स्टेयर ही नहीं है, तो हम लोग वहां से कहाँ जा सकते हैं, तो मतलब उन उसके लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, उसके लिए टोटल आंसर अपना कितना आएगा 0। इफ n is equals to 0, then what will return, will return 0 in that case। और इस केस में क्या हो सकता है, इफ n की वैल्यू 1 निकली, इफ सपोज n की वैल्यू 1 निकली, सो हम लोग उस केस में क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में वही पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे इस केस में तो हम लोग तब नहीं घुस पाएंगे ना, जब इफ की n की वैल्यू 1 निकले, तो यहाँ पे इफ ये तभी चल पाएगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 हुई, सपोज n की वैल्यू 1 हुई,
सो 1 - 2 तो मतलब एफ ऑफ -1 पे चल जाएंगे, तो -1 पे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि -1 तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इफ एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी ये ऑप्शन 2 लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जो ये पाथ एक वैल्यू लेके आएगा और एक ये पाथ वैल्यू लेकर के आएगा, एक ऑप्शन ऑप्शन 1 एक वैल्यू लेकर के आएगा और ऑप्शन 2 एक वैल्यू लेकर के आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमको रिटर्न करना। सो व्हाट विल रिटर्न, अब we will return our answer as minimum of option 1 comma option 2. So this is our recursion recursive case, okay। अब इसका एक बार ट्री डायग्राम बना करके देखते हैं, रिकर्शन डायग्राम बना करके देखते हैं। सपोज अपनी n की वैल्यू टोटल है 5 है, अपना 10 20 30 10 20, ओके। सपोज ये अपना एग्जांपल है, तो f(4), ठीक है। f(4) जो क्या करेगा, f(3) को कॉल करेगा और f(2) को कॉल करेगा। f(3) जो है आपका, वो f(2) को कॉल करेगी एंड देन f(1) को कॉल करेगी, ओके। एंड देन f(2) will call your f(1) and f(0), and this will call your f(0), okay, this will call your f(0). So अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, if we look carefully, then what we can find, that there is a overlapping subproblem, that f(2) is coming twice, f(1) is coming twice, okay, even f(0) is coming twice, but nothing to worry about that because that is your base condition, okay। So f(1) is coming twice, f(2) is coming twice, that means this will form ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना मेमोराइजेशन मतलब रिकर्शन डीपी लगा सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं इस केस को अपना। सो एक बार इसको ट्रैवर्स करके देखते हैं इस एग्जांपल पे। सो हम लोग जब वो f(0) पे आया, सो f(0) विल रिटर्न 0, ठीक है। और वो f(-1) पे भी कॉल करने की कोशिश करेगा। अब जो f(1) पे आए, अब जो f(1) है वो आपका अपना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पे कॉल करेगा। सो ऑप्शन 1 क्या करेगा, ऑप्शन 1 जो है यहाँ से f(0) प्लस इन दोनों के बीच में जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, 1 और 0 के बीच में जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, वो होगा आपका कितना, टोटल 10 का डिफरेंस होगा। और ऑप्शन 2 कितना होगा, ऑप्शन 2 क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, वो क्या करेगा, -1 पे कॉल करने की कोशिश करेगा। तो -1 पे अगर वो कॉल करने की कोशिश करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी वैल्यू डाल के रख देते हैं क्योंकि अपने को मिनिमम निकालना है। तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू डाल के रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो कंसिडर ही नहीं करेंगे उस वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंट मैक्स डाल करके रख देते हैं। सबसे पहले अपना ऑप्शन 2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, इंट मैक्स से इनिशियलाइज करवा देंगे। सो विल इनिशियलाइज दिस विद योर इंट मैक्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो आउट ऑफ बाउंड्री वाली केस पे जाकर के कंसीडर करे, क्योंकि अपने को मिनिमम चाहिए। तो अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू रख देंगे तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करेगा। तो जब कंसीडर नहीं करेगा तो क्या करो, वहां पे एक बहुत बड़ी वैल्यू डाल करके रख दो, ठीक है। तो अब इन दोनों से जो मिनिमम निकाल के लाएगा वो क्या होगा आंसर, वो होगा ये 0 और ये 10, तो क्या होगा, इसका आंसर देगा 10। तो इन दोनों के बीच का आंसर ये लेकर के आएगा, f(1) की वैल्यू देगा 10। अब f(2) पे जब आएगा, ये 10 रिटर्न करेगा, ओके। इसने 0 रिटर्न किया था, इधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब f(2) जो है वो f(1) और f(0) पे कॉल करेगा। f(0) की वैल्यू कितनी है, f(0) की वैल्यू आपकी, f(0) खुद जो है 0 रिटर्न करेगा। अब f(2) पे कॉल करते हैं, f(2), ठीक है। अब f(2) क्या करेगा, f(1) पे कॉल किया, ये क्या होगा, ऑप्शन 1 विल कॉल ऑन f(1) प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 and 1,
टू एंड वन के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है आपका, टोटल है आपका डिफरेंस 10 का, ठीक है। और ऑप्शन टू, सबसे पहले हम लोग इंट मैक्स डाल करके रखेंगे, लेकिन अब सेकंड वैल्यू डालेंगे, वो क्या होगी, एफ ऑफ 0, और फिर दूसरा होगा डिफरेंस बिटवीन इन दोनों बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है टोटल 20 का, प्लस 20, और एफ ऑफ 1 कितना रिटर्न कर रहा है 10, और एफ ऑफ 0 कितना रिटर्न कर रहा है 0। सो हम लोग इन दोनों में से मिनिमम क्या निकलेगा, इन दोनों से मिनिमम आपका कितना निकलेगा 20, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो हम लोग कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। सो वो रिटर्न करेगा आपको 20, मिनिमम ऑफ 20 कॉमा 20, so that will be our answer, f of 2 will return 20. now f of 3 पे कॉल होगा, f of 3 में ऑप्शन 1 होगा आपका, वो f of 2 पे कॉल करेगा, ठीक है। f of 2 प्लस, अब इन दोनों बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 और 2 के बीच में, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 और 2 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना निकला आपका 20, ओके, ये तो 20 निकला। और ऑप्शन 2 में ये कॉल करेगा f of 1 प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 and 1, so that will be your how much, that will be your 10. So this is 10, f of 2 is giving you how much 20, and f of 1 is giving you how much 10. This is giving you total of 20, and this is giving you total of, so we'll get minimum of 40 comma 20, so this will return your 20, okay, so this will return your 20, and this we already calculated, f of 2, that value we already have, okay. So now what will happen, uh, this is giving you 20, okay. Now f of 4 will call on, f of 4 will call on f of 3 plus option 1 will equals to f of 3 plus absolute difference between 4 and 3. The absolute difference between this and this is your 10 only. Okay, and f of 2 plus absolute difference between 2 and 4. Absolute difference between 2 and 4 is your 10. Okay, and f of 2 we already know because we already calculated that. Okay, we already calculated that. So we'll store that in a DP array. Okay, with a size of n only, because we have only n data, like 0 1 to till n minus 1. We have total of n data, and we'll initialize it with minus 1 only. Okay, so f of 2 will give you how much it gave, it gave you 20. F of 3, how much it gave you, it gave you 20. This is your 30, this is also giving you 30, so minimum of 30 comma 30 will give you 30. Okay, so this is also written 30, and this is also written 30. So the answer will be min is 30. Answer will be your 30. So हमने अपनी ये रिकर्सिव अप्रोच देखी थी, ओके, रिकर्सिव अप्रोच देखी थी, ओके, सिंपल रिकर्सिव अप्रोच देखी थी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने देखा कि हम लोग का ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में अपना एक डीपी एरे फॉर्म कर लेंगे, एक डीपी एरे। सो वेक्टर ऑफ ये मेन फंक्शन फॉर्म कर लेंगे, डीपी ऑफ साइज एन ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि अपना टोटल एन डेटा ही है, और उसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1, अगर वो -1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां जो भी वैल्यू उसमें पड़ी है उसी को डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। रिटर्न जो भी वैल्यू वहां पे पड़ी है, रिटर्न क्या कर दोगे, डीपी ऑफ
एन को रिटर्न कर रहे हो। और वरना क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करने से पहले उसको डीपी ऑफ एन में स्टोर करते चलेंगे। इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, डीपी ऑफ एन में देने से पहले स्टोर करते चलेंगे हर बार। ये हो जाएगा आपका मेमोइज्ड कोड। ठीक है। सो पहले आपकी लग रही थी, टोटल हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जब हम लोग किसी वैल्यू पे थे तो वहां से दो जगह कॉल हो रही थी, फिर वहां से दो जगह कॉल हो रही थी, ठीक, फिर वहां से दो जगह, मतलब दो बार कॉल हो रहा था। तो उस केस में क्या था, जब नॉर्मल रिकर्शन था तो उस केस में थी अपनी टू द पावर एन कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑलमोस्ट, ओके, मतलब क्या थी, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ एन, ओके। अब जब अपना हम लोग ने मेमोइज किया कोड, जब मेमोइज किया, मेमोइज में, सो उस केस में अपना और कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, हम लोग सब पे सिर्फ एक एक बार जा रहे हैं, मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें तो वापस से जा नहीं रहे। सो उस केस में कितनी हो जाएगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू योर ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। दिस ऑर्डर ऑफ एन विल बी योर डीपी एरे की, ठीक है, और दिस विल बी योर रिकर्सिव स्टैक स्पेस की ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ टू एन कह सकते हो, या फिर ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको टेबुलेशन कोड में चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छी हो जाएगी। तो अब इसको टेबुलेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको बेसिकली अपने को टेबुलेशन में चेंज करना है, ठीक है। अब टेबुलेशन में क्या करना है, तो इसी को बस अपने को ध्यान से देखते चलना और इसको टेबुलेशन में चेंज करो। अपनी सबसे पहले बेस कंडीशन क्या बनेगी, या सबसे पहले हम लोग अपना डीपीआरए फॉर्म करेंगे, ठीक है। डीपीआरए फॉर्म करेंगे एन साइज का, मतलब सेम ऐसा डीपीआरए फॉर्म करेंगे, और जब उसमें एन की वैल्यू जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न जीरो कर रहे हैं, मतलब कि डीपी ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू योर जीरो, ठीक है। ये हम लोग करेंगे, और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली वन से लेकर के टोटल एन माइनस वन तक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप इन आई इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन चलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन वन आ रहा है और ऑप्शन टू आ रहा है। ऑप्शन टू हम लोग किस केस में कॉल कर सकते हैं, जब एन की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी, वरना हम लोग नॉर्मली ऑप्शन वन को हर बार कॉल करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे फंक्शन लिखा है वहाँ पे डीपी लिख लेंगे, मतलब अपने डीपी में वो वैल्यू स्टोर करते हुए चलेंगे। और यही सेम टू सेम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस वहाँ पे करते हुए चलेंगे और रिटर्न कर देंगे अपनी जो भी डीपी ऑफ एन माइनस वन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और सब जगह उसका मिनिमम रखते हुए चलेगा। तो एक बार इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन, सबसे पहले अपना वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, जिसका साइज हम लोग एन रखेंगे, और माइनस वन से इनिशलाइज कराना है तो करो, नहीं कराना कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, ठीक है। तो क्या करोगे, हम लोग डीपी ऑफ जीरो पे, क्योंकि जीरो की जब एन की वैल्यू जीरो थी तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, जीरो रख रहे थे, ठीक है, ठीक है। और फिर और आई की वैल्यू वन से लेकर के, हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले ऑप्शन वन निकाल रहे थे, ठीक है। ऑप्शन वन निकाले थे, ऑप्शन वन की आपकी वैल्यू थी, हम लोग जहाँ पे फंक्शन हो वहाँ पे डायरेक्टली आप डीपी रख दीजिए, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस, वही एरे ऑफ आई माइनस वन और आई के बीच में। सिमिलरली ऑप्शन टू
और ये इफ आई इज ग्रेटर देन, इस केस में अपना आई ट्रैवर्स हो रहा है, उस केस में एन था, सो आई शुड बी ग्रेटर देन 1। तभी होगा डीपी ऑफ आई माइनस टू प्लस इसका एब्सोल्यूट होगा ए ऑफ आई माइनस टू माइनस एरे ऑफ आई। ओके, और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई में स्टोर करते चलेंगे क्या, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का मिनिमम, 1 और ऑप्शन 2 का मिनिमम, और फिर रिटर्न कर देंगे हम लोग डीपी ऑफ एन माइनस वन, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो सिंपली पूरा का पूरा वही कोड हम लोग को डिक्टो कॉपी करना रहता है, बट जहाँ पे अपने बेस कंडीशन होती है सेम वहाँ पे चेक कर लो, मतलब एन की वैल्यू जीरो थी, जहाँ पे जीरो स्टोर कर लिए, और फिर आई इसको टू जीरो से एन माइनस वन तक जा रहा है, और फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 था जहाँ पे फंक्शन था, वहाँ फंक्शन की जाके क्या किया हम लोग, डीपी लिख लिए। ठीक है, और फिर वही सेम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन उन दोनों के, मतलब जहाँ से जहाँ जा रहा है, सेम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन जहाँ से जहाँ जा रहा है, और फिर उन दोनों का मिनिमम जो है वो अपना डीपी ऑफ आई में स्टोर कर दिया, और फिर रिटर्न क्या कर देना, जहाँ जिसकी वैल्यू अपने को देनी, मतलब डीपी ऑफ एन माइनस वन की। अगर वो एन कहते हैं एन टोटल एन प्लस वन साइज का होता तो हम लोग डीपी ऑफ एन रिटर्न कर रहे होते। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जो अपना आंसर है, जो अपना आंसर है वो अपना आई माइनस वन और आई माइनस टू पे डिपेंड कर रहा है। सो इसको अभी हम लोग जब पीछे देखे थे, मतलब पिछली अगर वीडियो आपने देखी हो तो कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है इससे, तो जैसे ही आपको आई माइनस वन और आई माइनस टू दिखे, तो क्या करो, इसको सिंपली हम लोग को, ये अपना प्रीवियस हो जाएगा और ये प्रीवियस टू हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस और प्रीवियस टू को इनिशलाइज कर लेंगे। तो बाहर जा करके प्रीवियस और प्रीवियस टू को जीरो से इनिशलाइज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये करंट होगा, करंट में हर बार स्टोर करते चलेंगे, और फिर क्या होगा अपना लास्ट में प्रीवियस। ये अगर लास्ट वाली वीडियो देखी है तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा आप लोग को, वरना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया। प्रीवियस टू इज इक्वल टू प्रीवियस एंड प्रीवियस इज इक्वल टू करंट हो जाएगा, एंड देन लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना प्रीवियस। ये हो गई आपकी स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड। ठीक है, तो जो नॉर्मल आपका कोड था विदाउट स्पेस ऑप्टिमाइज वाला, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी टोटल, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ एन, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, डीपी का यूज किए थे। जो हम लोग अब डीपी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस, प्रीवियस टू और करंट का यूज कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों का यूज कर रहे हैं। अगर इन्हीं तीनों का यूज करें तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा फॉर लूप चला रहे थे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन लाइक, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ऑर्डर ऑफ वन में आ जाती है। ये होता है अपना बेस्ट अप्रोच फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन वगैरह समझ में आया होगा। सो एक बार इसका अच्छे से कोड देख लेते हैं। तो ये टूल आपकी वही चारों अप्रोच है। सो ये बेसिकली आपका जो फंक्शन गिवन था, फंक्शन था आपका फ्रॉग जंप करके। ठीक है, ये आपका फंक्शन गिवन। ठीक है, सो अप्रोच वन अपनी क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मली सबसे पहले हेल्प फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हेल्प में नॉर्मली वही अपना हाइट्स और एन की वैल्यू गिवन, अगर एन की वैल्यू जीरो है, फिर सबसे पहली अप्रोच है अपनी रिकर्शन वाली, विदाउट यूजिंग द मेमोइज्ड कोड। ओके,
इज नॉट द मेमोइज्ड कोड, ठीक है। सो अगर n की वैल्यू जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न जीरो कर रहे हैं, मतलब कि वो जीरो पे ही जब खड़ा है, ठीक है। तो जब जीरो पे ही खड़ा है, मतलब कि जब अपने पास, जब वो जीरो पे ही खड़ा है, ठीक है, मतलब कि जब कोई सीढ़ी ही नहीं है अपने पास, तो मतलब वहीं से वहीं पे रहना है, तो हम लोग का उस केस में रिटर्न क्या करेंगे, जीरो करेंगे। वरना क्या होगा, ऑप्शन वन क्या हो रहा है कि एक बार कूदेगा, मतलब कि एक सीढ़ी कूदेगा और फिर उन दोनों के बीच में जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो, और वरना कि अगर n की वैल्यू वन से ग्रेटर है तभी हम लोग ये चला सकते हैं। तो क्या करेगा, वो दो सीढ़ी कूदेगा और उन दोनों के बीच में जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, आंसर एक ऑप्शन वन लेकर के आएगा और एक ऑप्शन ऑप्शन टू आंसर लेकर के आएगा। अब उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे। और हम लोग यहाँ पे पहले ऑप्शन टू को जो है इंट मैक्स से उसको इनिशियलाइज करा रहे हैं, इसको इसलिए इनिशियलाइज करा रहे हैं, जो हम लोग ने देखा था एफ ऑफ माइनस वन पे जब हम लोग कॉल करने जाए, तो अगर वहां से कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, उस गार्बेज वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पे पहले ही कुछ इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग डाल के रख दे रहे हैं, जिससे कि अपना कोड जो है उसको कंसिडर ही ना करे। अरे कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि अपने को मिनिमम निकालना है, तो इस वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब सेकंड अप्रोच क्या थी, अपना जस्ट इसको मेमोराइज कर दिए थे, तो हम लोग क्या किए थे, नॉर्मल अपना डीपी एरे फॉर्म किए थे, जिसको माइनस वन से इनिशलाइज करा दिए थे। फिर क्या किए थे, वही सिंपली वही, अ, जब वहाँ पे वैल्यू कहते हैं माइनस वन नहीं है तो क्या करो, डायरेक्टली डीपी ऑफ एन रिटर्न कर दो, वरना क्या करो लास्ट में डीपी ऑफ एन में वो वैल्यू स्टोर कर दो। अब थर्ड अप्रोच क्या थी अपनी, थर्ड अप्रोच थी अपनी नॉर्मल टेब्यूलेशन में। ओके, तो नॉर्मल टेब्यूलेशन, तो हम लोग क्या किए, सिंपली वो सिंपली जब एन की वैल्यू जीरो हो रही थी तो रिटर्न जीरो कर रहे, तो हम लोग क्या किए, डीपी ऑफ जीरो में जीरो कर दिए, ठीक है। फिर उसको माइनस वन से इनिशलाइज करा था। अब क्या किया था हम लोग, वन से लेकर के टोटल एन माइनस वन तक जा रहे थे, एन माइनस वन तक जा रहे थे। अब सिंपली वही इसको अंदर वाले को पूरा कॉपी कर दिया, ऑप्शन वन, और फिर जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे क्या कर दिया, डीपी लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे हेल्प फंक्शन था वहाँ पे क्या किया, डीपी लगा दिया। फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन उन दोनों की हाइट का, जो भी उन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस था वो कर दिया। और फिर सिंपली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फंक्शन था एन माइनस टू पे कॉल हो रहा था, तो क्या किया हम लोग, डीपी ऑफ आई माइनस टू पे कॉल कर दिया, और फिर डीपी ऑफ आई में जो भी इन दोनों का मिनिमम हुआ वो स्टोर कर दिया, फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया अपना डीपी ऑफ एन माइनस वन। और फिर लास्ट है आपका स्पेस ऑप्टिमाइज वाला। तो हम लोग क्या किए, जहाँ पे एन साइज खा रहा था तो हम लोग क्या किए, वहाँ पे प्रीवे अपना यहाँ पे ये एन माइनस, यहाँ पे आई माइनस वन वाली जगह पे क्या हो जाएगा अपना, प्रीवियस हो जाएगा, और यहाँ पे आई माइनस टू वाली जगह पे प्रीवियस टू, यहाँ पे प्रीवियस टू और यहाँ पे प्रीवियस हो गया, और इन दोनों को जीरो से इनिशलाइज करा दिया। और फिर क्या किया हम लोग, करंट को जो है करंट में अपना स्टोर करते चले ऑप्शन वन और ऑप्शन टू का मिनिमम, और फिर सिंपली प्रीवियस टू इक्वल टू प्रीवियस एंड प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड वी आर रिटर्निंग द प्रीवियस। सो दीज आर ऑल वर्किंग कोड। सो मैं ये सारा का सारा कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने किसी भी कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह है, सो अगर आपको बैक वगैरह बनानी है, अपनी बैक अगर बनानी है, सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी इज, फर्स्ट इज योर डेडलिफ्ट। सो अब ये कोडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल गिव डेडलिफ्ट। सो दिस इज माय ओन नॉलेज फॉर द बॉडी बिल्डिंग, सो अगर चाहिए तो ले लो। सेकेंड इज योर रोइंग, बारबल रोइंग आई एम सेइंग। ओके, सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉस्चर। सो अगर पॉस्चर करेक्ट है तो आप हैवी लोड ले सकते हैं इसमें। सो ये होगा आपका रोइंग, दैट टू बारबल। Okay, and third one is your lat pull down. So ये छोटी सी टिप है for the bodybuilding, okay? Because I personally love bodybuilding. So अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह या फिर नॉलेज चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।
सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।